जो मुस्लिम पुरुष जितने भी नेक अमल करते हैं, चाहे रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, नमाज हो, उसके पीछे उनकी एक ही तमन्ना रहती है 72 हॉर्स पाने की, बस 72 वर्जिन, 72 हुरों वाला। और उसके चलते काफी मजाक भी उड़ाया जाता है कि 72 हुरों के लालच के अंदर जो ये टेररिज्म भी उसी की लालच में हो रहा है। तो ये इसके पीछे व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दिस, मतलब ये सच क्या है इसके पीछे, कि सही में ऐसे 72 हुरों वाला कुछ है या इसका जिक्र आया हुआ है, ऐसे कुछ है कि क्या 72 हुरों का जिक्र कुरान में कहीं मिलता है? अच्छा, फिर जब हुरों का तस्करा किया जाता है ना, तो कहते हैं 72 वर्जिन, खाली वर्जिनिटी के ऊपर ही जो है निगाह होती है इन लोगों की, और किसी और चीज के ऊपर निगाह नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहली बात, कुछ कुछ उसूल है, उनको समझ लीजिए, और उन उसूल को समझने के बाद आपको बहुत क्लियर चीज वाज़ेह हो जाएगी। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है और उसको अच्छे काम करने की तरगीब दी, उसको इंकरेज किया है कि तुम अच्छे काम करो, और उसके बाद उसको ये बताया है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें ये नेमतें जन्नत में जाकर मिलेंगी। नेमतों का जिक्र क्यों किया अल्लाह ताला ने? ताकि इंसान को मोटिवेशन मिलता रहे, वो मोटिवेट होता रहे कि हाँ भाई, मुझे नेमतें मिलनी है आगे चलकर, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज है, ठीक है। अब आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हैं, क्यों मेहनत करते हैं भाई? इसलिए मेहनत करते हैं कि उन्हें पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी आगे की जिंदगी अच्छी होगी, बेहतर हो जाएगी, इसलिए मेहनत करते हैं ना। लेकिन अगर उनको हमारे प्रधानमंत्री ये बता दें कि नहीं, सबको पकोड़े बनाने, चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे आप इंजीनियर बनाने पकोड़े हैं, तो मुझे बताइए कि सब सारी यूनिवर्सिटियां बंद रहेंगी? वो सोचेगा कि यार मुझे डॉक्टर बनने के क्या फायदा, मुझे इंजीनियर बनने के क्या फायदा, मुझे तो पकोड़े बनाना है, लगाएगा ना। तो उसके सामने जो है मोटिवेशन के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए, ये एक फितरी चीज है, एक नेचुरल चीज है। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है जन्नत का और नेमतों का कुरान करीम में जिक्र करता है, ताकि इंसान जो है वो मोटिवेटेड रहे, ठीक है, और झूठ नहीं बोलता, बल्कि वो चीजें सच्ची हैं। अब पहली बात तो ये है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये बात थोड़ा सा डिटेल है, मैं इसके अपने नाज़रीन से भी कहूंगा। आखिरी सवाल आपने पहले कह दिया, और इसके बाद इंशाल्लाह मुख्तसरन करके आज रैप अप करते हैं। कुछ उसूल और समझ लीजिए। सबसे पहला उसूल ये है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम हमें बताए हैं दुनिया में, कमोबेश जितने भी हैं, कमोबेश मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क नहीं है। नमाज औरत को भी पढ़नी है, मर्द को भी पढ़नी है, ज़कात औरत को भी देनी है, मर्द को भी देनी है, कोई फर्क नहीं। ऐसे ही दूसरी बात यह है कि जो सवाब है, सवाब में भी कोई फर्क नहीं मर्द और औरत के दरमियान। अगर जन्नत में मर्द को जाना है तो औरत को भी जाना है, ठीक है। अगर जन्नत में मर्द के लिए महल होगा तो औरत के लिए भी होगा। अगर जन्नत में मर्द को जो है वो वीवीआईपी सर्विस मिलनी है, औरत को भी मिलनी है। जन्नत, इनमें कोई फर्क मर्द और औरत के दरमियान नहीं। तीसरा उसूल, आपकी जो वीडियो है थोड़ा सा अटक गई है, लेकिन मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। तीसरा जो उसूल है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए जितनी भी नेमतें दी हैं वो सारी कुरान में जिक्र नहीं की। जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए रखी हुई है वो सारी कुरान में मौजूद नहीं है, कुछ मौजूद है। मकसूद भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो कुछ नेमतें जिक्र हैं, कुछ नेमतें जिक्र की हैं, कुछ नेमतें अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं की, ठीक है। ऐसी नेमतें जिनका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता। और आगे चलिए, अल्लाह ताला ने जन्नत का ये उसूल बयान किया है कि इंसान जो चाहेगा उसको मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुछ चाहे और उसको ना मिले, जो चाहेगा उसको मिलेगा, ठीक है। आखिरी उसूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे जवाब की जो बुनियाद है वो ये उसूल है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों की जो तशरीह, जो इंटरप्रिटेशन कुरान में की है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में की है, वो इंटरप्रिटेशन इंसान की फितरत को सामने रखकर की है। मर्द की फितरत क्या है और औरत की फितरत क्या है, ठीक है, उसको सामने रखकर की है। मिसाल के तौर पर कुरान में सिर्फ ये नहीं है कि अगर एक इंसान मुसलमान मर जाएगा तो फौरन जो है उसको हूरें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि कुरान में और भी नेमतों का जिक्र है कि वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में बागात होंगे, जन्नत में नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, उसमें महलात होंगे उसके, ये सारी नेमतें। अब जब फितरतन एक इंसान ये सवाल करता है कि अच्छा भाई, जब मुझे सारी नेमतें मिलनी है तो मेरी फैमिली का क्या होगा, तो फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि फैमिली का ये होगा कि अल्लाह ताला ने एक मुसलमान के लिए, एक जन्नती के लिए उस पाकबाज, पाकीज़ा, हयादार बीवियां बनाकर रखी हैं। फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने कर दिया, जो कि एक फितरी सवाल है, एक फितरी क्वेश्चन है। उस सवाल का जवाब देना ये जरूरी था, क्योंकि इंसान के दिल में यह सवाल पैदा हो सकता था। अब यहाँ सवाल ये होता है कि भाई ठीक है, चलो अल्लाह ताला ने फैमिली का भी जिक्र कर दिया, लेकिन 72 हुरों का क्या मतलब है? एक हुर काफी थी, एक मर्द एक औरत। तो भाई उसका जवाब यह है कि हम तो दुनिया में भी जेंडर इक्वालिटी नहीं मानते, जन्नत में तो क्या मानेंगे? हम जेंडर जस्टिस में बिलीव रखते हैं, जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं रखते। ये जो कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि भाई एक औरत एक हुर होनी चाहिए थी एक जन्नती के लिए, ये वो लोग हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी के नाम से मरे जा रहे हैं। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि अगर जेंडर इक्वालिटी इतनी ही अहम है तो मुझे बताओ कि क्या मर्द कभी प्रेग्नेंट होता है? तो आप जो काम औरत करती है वो मर्द कर ले, अगर जेंडर इक्वालिटी का इतना शौक है। फितरत के खिलाफ है ये चीज, आप फितरत से जंग नहीं लड़ सकते, फितरत के आप का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम तो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते ही नहीं, हम जेंडर जस्टिस में बिलीव करते हैं। और ये जस्टिस के बिल्कुल ऐन मुताबिक है कि एक इंसान को मल्टीपल वाइफ्स मिले। दुनिया के अंदर एक मुसलमान के लिए इजाजत है कि वो 4 बीवी रख सकता है, अगर दुनिया में 4 रख सकता है तो वहां 400 रख सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जेंडर जस्टिस के मुताबिक है। कैसे मुताबिक है इसको सुन लीजिए आप, और उसके बाद फिर मैं रैप अप करता हूं। हमारे जो मकसूद भाई लगता है उनका कनेक्शन कुछ वीक है। देखिए, जब इंसान जन्नत में जाएगा तो अल्लाह ताला का ये ऐलान है कि न तो वहां उसको कभी मौत आनी है, न उसको कभी कोई बीमारी आनी है, कोई बीमारी उसको नहीं होगी। अब बीमारी किसे कहते हैं? एक तो हमारी जिस्मानी बीमारी होती है कि एक आदमी को नज़ला हो गया, बुखार हो गया, और उसको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मसलन कैंसर है, किसी को कुछ है, ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां जन्नत में नहीं आती। इसी तरीके से जो रूहानी बीमारियां हैं, रूहानी बीमारी का मतलब जो दिल की बीमारियां हैं, जिसका ताल्लुक रूह से है,
वो भी जन्नत में नहीं होनी। रूहानी बीमारियां कौन सी हैं? मसलन किसी को जलन है, किसी से हसद है, ठीक है, ये सारी रूहानी बीमारियां हैं, ये भी नहीं होंगी। अब आप एक बात बताइए कि अगर एक आदमी की दो बीवियां मसलन हैं, तो उन दोनों में आपस में ऐसी क्या चीज है कि जो एक दूसरे को बुरा समझेगी? यानी एक आदमी या कोई भी मजहब दो बीवियों को एक वक्त में क्यों बुरा समझता है? वो समझता है कि यार ये तो औरत के ऊपर बड़ा जुल्म है। वो इसलिए जुल्म है कि एक औरत कभी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि वो अपने शौहर को दूसरे के साथ शेयर करे। और यही वजह होती है कि जब दो बीवियां एक मर्द की हो तो दोनों एक दूसरे से जलेंगी, दोनों में एक दूसरे से हसद होगा, कंपटीशन होगा, और शौहर जो है वो दोनों का हक अदा नहीं कर पाएगा। तो भाई जब जन्नत के अंदर मर्ज ही नहीं होना, ना तो जिस्मानी मर्ज होना, ना रूहानी मर्ज होगा, और रूहानी मर्ज के अंदर जलन भी और हसद भी है, तो ना कोई आदमी को किसी से जलन होगी, ना किसी से हसद होगा। तो वो जो 70 बीवियां किसी इंसान को मिलेंगी तो वो आपस में एक दूसरे से जलन नहीं रखेंगी, आपस में एक दूसरे से हसद नहीं रखेंगी। तो फिर जो जेंडर जस्टिस है उसका कोई सवाल वहां पर कभी होगा ही नहीं, ठीक है। अब आप एक सवाल लास्ट ले जाता है जो मकसूद भाई ने किया नहीं, लेकिन मैं जवाब दे दूं। वो ये है कि भाई मर्द ही को हूरें मिलेंगी और औरत के लिए क्या? औरत के लिए क्या पैकेज है? मर्दों के लिए तो पैकेज बता दिया आपने, औरत के लिए क्या पैकेज है? मैंने जो जवाब दिया था शुरू में वो ये दिया था कि अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमतों की जो तशरीह की है वो इंसान की फितरत को सामने रखकर की है। एक पाकबाज पाकीज़ा औरत से ये सवाल कभी भी एक्सपेक्ट न करें कोई ये पूछे कि भाई मेरे कितने हस्बैंड होने चाहिए। हाँ, मर्द तो ये सवाल कर सकता है कि कितनी बीवियां होंगी, ये उसके नेचर में है, लेकिन एक पाकीज़ा औरत के अंदर ये सवाल कभी भी जन्म नहीं ले सकता कि वो पूछे कि मेरे कितने हस्बैंड होंगे। मैं तो जब जन्नत में जाऊंगी कि जब मेरे 72 हस्बैंड हो। अगर कोई औरत ऐसा सवाल करती है तो याद रखिए वो पाकबाज नहीं है, और पाकबाज औरत को तो जन्नत में जाना ही नहीं है। चाहे कि वो ये कहे कि भाई मैं जन्नत में जब जाऊंगी जब मुझे 72 हस्बैंड मिलेंगे, तो भाई तुम्हें आने को कौन कह रहा है? तुम बाहर ही रहो, अंदर तो वो जाएगा जो पाकबाज होगा, और पाकबाज औरत से ये सवाल कभी नहीं मुतवक्के है। हाँ, अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया कि वो जो चाहेगी उसको मिलेगा, मर्द जो चाहेगा उसको मिलेगा, औरत जो चाहेगी उसको मिलेगी, उसूल दे दिया। लेकिन उसकी जो तशरीह की है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन किया है, वो इंसान की फितरत को सामने रखकर किया है, मर्द की फितरत को और औरत की फितरत को सामने रखकर। अब हमारे नजदीक, मुसलमानों के नजदीक हूरों का जो तज़किरा कुरान करीम में आया है, और लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो 72 वर्जिन बाकिरा औरतों की वजह से सारे काम करते हैं, ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है, एक्यूजेशन है, झूठ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सिर्फ इस बात का जिक्र किया है कि बंदे को, नेक बंदे को बीवियां मिलेंगी, पाकबाज बीवियां मिलेंगी, ठीक है, हयादार बीवियां मिलेंगी। हमारे लिए एक औरत का पाकबाज होना, हयादार होना अहम है, और यह अहम नहीं है कि वो वर्जिन है या नहीं है। हाँ, यह अलग बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उसका तज़किरा किया है, उसकी पाकबाजी को साबित करने के लिए यह बयान किया है कि किसी मर्द ने, किसी जिन ने या किसी इंसान ने उसको कभी छुआ नहीं, ठीक है। हमारे लिए वर्जिनिटी किसी की अहम नहीं है, बल्कि पाकबाजी अहम है। बिल्कुल ऐसे ही पाकबाजी अहम है जैसा कि राम जी के लिए सीता जी की पाकबाजी अहम थी, उनका पाकदामन होना अहम था। क्या सीता जी अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरी? क्यों अग्नि परीक्षा से गुजरी? इसलिए गुजरी कि उन्हें अपना पाकदामन होना साबित करना था। तो राम जी के लिए तो एक औरत का, उनकी अपनी बीवी का पाकदामन होना अहम हो, इसलिए उनकी बीवी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। और मुसलमानों के लिए, अहले जन्नत के लिए, जन्नत में जो बीवियां उनको मिल रही है उनका पाकदामन और पाकबाज होना अहम ना हो, ये क्या बात हुई? ये तो अजीब लॉजिक है। तो याद रखिए कि कुरान करीम में एक तो 72 का तज़किरा कहीं नहीं कि 72 हूरें मिलेंगी। हाँ, हदीस में उसका तज़किरा आया है कि एक शहीद को 72 बीवियां मिलेंगी। जब हमने ये कह दिया कि हम जेंडर इक्वालिटी में दुनिया में बिलीव नहीं करते, तो आखिरत में तो क्या करेंगे? हम जेंडर जस्टिस में बिलीव करते हैं। और जेंडर जस्टिस वहां सवाल होता है जेंडर जस्टिस का कि जब दो औरतों में आपस में कंपटीशन हो जाए, दो औरतें आपस में एक दूसरे से जलने लगे, एक दूसरे से कटने लगे, एक दूसरे से हसद हो। जब जन्नत में ना जलन ना हसद, तो जेंडर जस्टिस का कोई सवाल होगा ही नहीं। एक औरत की नहीं, 72 नहीं, 72,000 बीवियां हो, तब भी जेंडर जस्टिस का कोई सवाल नहीं होता। अल्लाह ताला की ने इंसान की फितरत के एतबार से जन्नत की नेमतें जिक्र की हैं, और उस एतबार से इंसान को वो नेमतें मिलेंगी। ये इस सवाल का जवाब था, और उम्मीद है कि वो हमारे हिंदू भाई के जो हक सुनने और समझने का जिगर रखते हैं, वो इस सवाल को गौर से सुनेंगे, इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, और मजाक उड़ाना, चूंकि वो मजाक मुसलमान का नहीं उड़ा रहे हैं, वो मजाक किसी मजहब का नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि वो मजाक अपना उड़ा रहे हैं। वो ये साबित करते हैं कि हम बहुत बड़े जाहिल हैं, और वो ये साबित करते हैं कि हम बहुत बड़े इग्नोरेंट हैं और एरोगेंट हैं। तो इस इग्नोरेंस और एरोगेंस से निकलिए, और सामने वाले के जज्बात को ठेस मत पहुंचाइए, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि आपके जज्बात को फिर दूसरे ठेस पहुंचाएंगे, फिर आपको तकलीफ होगी। हालांकि हम उसके खिलाफ है, हमारा मजहब इस चीज में बिलीव नहीं करता।